फल फूल रहा रिश्वत का ऐप, करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, जलदाय विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप, मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया, पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग, लेकिन कहानी सबकी एक, भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स, नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े, ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐप दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। एसीबी बार बार लगातार रेड डालती है, कार्रवाइयां करती है, गिरफ्तारियां करती है, लेकिन बावजूद इसके इन कार्रवाइयों का कोई भी असर नहीं दिखता। भ्रष्टाचार का खेल सरेआम जारी है। काम छोटा हो या बड़ा, आपको घूस देना ही पड़ेगा। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एसीबी एक्शन तो करती है, लेकिन बावजूद इसके जो घूसखोर हैं उनमें डर नहीं पैदा हो पा रहा है। काम बड़ा हो या छोटा हो, हर काम के लिए आपको घूस देना होगा, वरना आपका काम नहीं हो सकेगा। 2020 के ये आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर घूसखोरी के कितने आंकड़े दर्ज किए गए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज किए गए हैं और 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस सामने आ चुके हैं। 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप भी किया है, लेकिन बावजूद इसके जो घूसखोर हैं वो सबक नहीं सीख रहे हैं। बार बार घूसखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। और घूसखोरी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हमारे प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, ये जानेंगे। इस वक्त जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, ये पूछना तो बेईमानी होगी कि क्या वहां पर करप्शन है। ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पर करप्शन तो होगा, लेकिन जरा आंकड़े बताइएगा कि जोधपुर में क्या तस्वीरें हैं करप्शन को लेकर। जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर भी अछूता नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। लगातार जोधपुर संभाग में एसीबी की कार्रवाई की जाती है और कुछ कार्रवाई सामने आती है जिसमें कि यह पता चलता है कि फला फला विभाग में फला फला कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक सभी की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्तता नजर आती है। विभाग एसीबी अपना काम करता है। जिस तरीके से एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने नकेल कसने का काम किया है वो कहीं न कहीं तारीफ काबिल है, लेकिन फिर भी
अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो कि एसीबी के शिकंजे से दूर हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार जनहितार्थ काम करता आया है। सार्वजनिक तौर पर नंबर भी जारी किए गए हैं। लोगों से भी बराबर ये अपील की जाती है कि वे कहीं भी अगर भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं या भ्रष्टाचार होता देखते हैं तो उसकी शिकायत कर सकें। शिकायत करते हैं, नतीजा क्या आता है, क्योंकि जो कानूनी काम है या एसीबी की जो पद्धति है उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं जो है सवाल उठते हैं, लोग परेशान होते हैं और लोगों में एक तरह का भय यह बना रहता है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद में किस तरीके का परिणाम रहेगा। हमारे साथ में यहाँ जोधपुर में कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दंश को झेला है या भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए वे सामने आए हैं। इसलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। नरेश जी, आप लगातार एक एक्टिविस्ट के नाते काम करते आए हैं, लगातार आपने आवाज बुलंद की है अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जनहितार्थ के लिए। क्या मानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के जोधपुर के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो? भ्रष्टाचार के मामले में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये सभी जो सरकारी विभाग है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम कोई यूँ समझ लीजिए चौड़ी ललाट वाला या नरम ज़मीन वाले जाते हैं तब तो उनको पैसे देने की और पैसे देने उनको जो मतलब मजबूर होकर के देना पड़ता है, और जो थोड़ा बहुत बाहुबल वाला होता है या जो पावरफुल होता है, राजनीतिक अप्रोच वाला होता है, यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक अप्रोच वाला ही वहाँ चल पाता है और अन्य जो होता है उन सबको पैसा देना ही पड़ता है, ये इन प्रकार है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक दलों का अगर हस्तक्षेप बंद हो जाता है, जो कि अंदरूनी तौर से बीच में नगर निगम वगैरह में दलालों को हटाने का वो चलाया गया था अभियान, वो एक फॉर्मेलिटी रूपी चलाया जाता है, क्योंकि वो लोग ही चलाते हैं जो खुद ये सब शुरू करते हैं। समस्या हमारे देश में यही है कि घोड़ा वही दौड़ाते हैं, उसी घोड़े को मारते भी वही हैं और दिखावे के तौर पे मारते हैं कि हमने घोड़ा मार दिया देखो। नरेश जी, जोधपुर में अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे महकमे, कौन से ऐसे विभाग आप कहेंगे, जैसे आपने ठेकेदारी प्रथा का जिक्र किया, ऐसे कौन से महकमे जहां आपको ऐसा लगता है कि यहां सुधार की जरूरत है? इसमें मैं एक तो नगर निगम का नाम लेना चाहूँगा, दूसरा जेडीए का नाम लेना चाहूँगा, तीसरे में अगर लें तो एक शिक्षा विभाग का, तो मान के चलिए वहाँ कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ पैसा मांगने की बात लगभग इतना जरूर नहीं होता है, लेकिन काम नहीं होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ एक अंदरूनी साठगांठ दूसरी है जो हमारे देश की शिक्षा विभाग के शिक्षा को और रंजन, हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में आपके पास वो लोग मौजूद हैं जो करप्शन से पीड़ित हैं, और बिल्कुल जो लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बचा होता होगा जो करप्शन जिसके साथ ना हुआ हो। आपके साथ फिर से आऊंगी और भी लोगों से बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र सहयोगी हमारे साथ करौली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर करौली पर नजर डाले तो वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं करप्शन को लेकर, बताइएगा जरा। देखिए, अगर बात करें करप्शन की तो लगभग सभी विभागों में कमोबेश करप्शन मौजूद है। आमजन को इसका पल पल हर कदम पर सामना करना पड़ता है। लोगों के बिना दे काम नहीं होते। लोगों को कई कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते और अंत में उन्हें भ्रष्टाचार के लिए मजबूर होना पड़ता है और जब रिश्वत दी जाती है तो उनके काम हो जाते हैं। इन विभागों से कोई भी भ्रष्टाचार से कोई भी विभाग अछूता नहीं है। इसको लेकर समय समय पर आमजन लगातार शिकायतें करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। सर, जब करप्शन की बात होती है तो किस तरह की समस्याएं आपको आती है? प्रथम तो ये किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो अधिकारी मिलती नहीं है सीट पे। जब कभी मिल भी जाते हैं तो काम करने के नाम पे आनाकानी करते हैं, टालते रहते हैं। फलाने के पास जाओ, उसके पास जाओ, फलाने बाबू करेंगे, इधर उधर ढुलाते रहते हैं और काम कुछ करते नहीं है। जब किसी ऑफिस में जाकर किसी बाबू से या चपरासी से सेटिंग कर लेते हैं पैसे की तो तुरंत काम हो जाता है। बाकी के बगैर दे ले कोई काम नहीं होता है किसी भी ऑफिस में। आपका अनुभव कैसा है इसको लेकर? इस सरकार में, राजस्थान की सरकार में आम जन पूरी तरह से परेशान है। जैसे मैं ये जो करौली जिला है अपना, विशेषकर इसमें खनन क्षेत्र आता है और जो खनन मजदूर है इसमें एक बीमारी है सिलिकोसिस बीमारी।
तो उसके जो विभाग में जो श्रम विभाग से और खनिज विभाग से जो उनको आर्थिक सहयोग मिलता है, जो इलाज के लिए पैसा मिलता है, वो मैं देख रही हूँ कि 2-2, 3-3 साल से लोगों के फाइलें लगी हुई हैं ऑनलाइन सिस्टम से। बार बार उन फाइलों को कैंसिल कर दिया जाता है, उनको स्वीकृत नहीं करते हैं जब वो चक्कर लगाते हैं, और जब तक उनकी एजेंटों से साठगांठ नहीं होती है तब तक वो फाइलों में ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। तो ये विशेषकर राजस्थान सरकार में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार, पहले एसीडी में भी ये मामला पकड़ा था, और आज कई बार जो आते हैं लाभार्थी, उसमें हम देखते हैं, वो हमारे पास भी कई बार आते हैं, तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये आपने ये कागज नहीं लगाया, और ये थोड़ा आपको किस तरह से स्थिति, जैसे कि हमने पढ़ा था भोला राम का जी, एक कर्मचारी थे, उनका नाम था भोला राम। वो रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद में उनकी रिटायरमेंट की पेंशन भी नहीं मिली, फाइलों के कागज उनके उड़ते रहे। इसी प्रकार आज के इस शासन में, राजस्थान गवर्नमेंट के शासन में, ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पनप रहा है। जब तक आप कहीं भी जाएंगे आपकी फाइलें इधर उधर गुम होंगी, ना ही कोई काम होंगे किसी के। और यहाँ तक कि मैंने अभी देखा है ताजा, नगर परिषद में पट्टे चल रहे हैं, इनका कार्यक्रम चल रहा है, इनमें भी एक आदमी तो खत्म हो गया बेचारा, एक बुजुर्ग था जो आए दिन चप्पल घिस गई उसकी, हार के उसको परेशान होकर बेचारा खत्म भी हो गया, उसका अब तक कोई पट्टा नहीं मिला। आपका कोई पर्सनल अनुभव इस तरह का? कांग्रेस सरकार में मैंने जो देखा है, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, और हम या कोई भी आके जनता के माध्यम, जनता पब्लिक कोई भी जाती है वहां पे अपने विभागों में, तो वो जाते हैं तो या तो साहब नहीं मिलते हैं, बाबू नहीं मिलते हैं, कोई न, एक बॉडी कोई भी नहीं मिलेगी। और अगर मालूम मिल भी जाते हैं तो दलाल पाड़ रखे हैं, अगर पैसा दे दिया तो काम हो जाता है, अगर पैसा नहीं दिया तो काम नहीं होता है। कुल मिला के यह भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में चरम पर है। ये सरकारी कार्यालयों की कमोबेश हर कार्यालय की यही स्थिति है कि जब तक पैसा नहीं दिया जाता, काम नहीं होते, लोगों को चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार स्थिति होती है कि जेब ढीली नहीं की जाएगी, चक्कर पे चक्कर काटते रहिए, आपका काम तो नहीं होने वाला है। विपिन तिवारी बारा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा बारा पर नजर डालेंगे और वहां करप्शन को लेकर क्या कुछ स्थिति है, बताइएगा जरा। बिल्कुल प्रियंका, बारा वो जिला है जहां राजस्थान में हाल ही में एक सबसे पहले जो IAS इंद्र सिंह राव जो है भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए थे, और इससे पहले भी यहाँ पे कई RS अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो BD हो, चाहे कांस्टेबल से लेकर SI और थानेदार तक हो, ये सभी लोग जो है भ्रष्टाचार ब्यूरो की हालांकि पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बावजूद उसके कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार जो है वो अभी तक चल रहा है। हालांकि ACB ने बीते कुछ महीनों में यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, लेकिन फिर भी जो चारों ओर है वो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम आदमियों को अगर पैसा न दिया जाए तो लंबे समय तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद कई सिफारिशें करानी पड़ती है, तब भी जरूरी नहीं है कि उनका काम हो ही जाए। तो ऐसे में लोगों जो है वो खासे यहाँ पे परेशान नजर आते हैं, क्योंकि जब उनके काम नहीं होते और वो बार बार जो है उन्हीं दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। आपके आसपास कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए, क्या वो कभी करप्शन का शिकार हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा, कुछ ऐसे ही लोग हैं मेरे साथ। कभी ना कभी आपको भी क्या करप्शन का शिकार होना पड़ा, पैसे देने पड़े हैं काम के लिए? अभी हाल में ही मैंने लाइट का कनेक्शन लिया है, उसके मैंने पैसे ऑनलाइन जमा करा दिए। जब कनेक्शन करने के लिए मेरे घर पे आए तो उन्होंने कनेक्शन करने के बाद मुझसे पैसे मांगे, और मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बोला कि हमें पैसे नहीं मिलते, ऐसे आपको पैसे देना ही पड़ेगा, और उस पैसे लेके गए, जबकि पैसा कोई नहीं लगता, फिर उन्होंने मेरे से पैसे लिए। प्रियंका, एक तो ये एक मामला था कि यहाँ पर भी है जो मतलब दे चुके थे उचित राशि, उसके बावजूद इनसे अनैतिक रूप से पैसा वसूला गया लाइन जोड़ने का। क्या आपको कभी इतनी उम्र हो गई, कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों में घूमे होंगे आप, क्या लगता है आपको काम होते हैं? कभी पैसा नहीं होता, बिना पैसे से नहीं होता बिल्कुल। वो एक लाइट वाला तो कनेक्शन के लिए गया DP के लिए, तो उसने उससे पैसे मांगे, बिना पैसे से नहीं होगा, चक्कर लगा रहा किसान। ये नगर परिषद में है पार्षद, क्या लगता है आपको नगर परिषद में जो है हाल है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा परेशान है, आमजन पट्टों का समय, कितने रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है नगर परिषद में? क्या बोल रही हूँ? क्या पैसा क्या मांग की जाती, काम हो जाता है क्या बिना पैसे? कुछ भी नहीं होता है, पैसे बगैर नहीं होता काम। बोलो, चक्कर काटने पड़ते हैं क्या लोगों को? वो चक्कर काटने पड़ते हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है।
तो एक और है नगर परिषद में, आपको क्या लगता है नगर परिषद में किस तरह का? नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ फर्जी पट्टे बनाए जाते हैं, ये आम जनता के सामने मीडिया में भी सुर्खियों में रहा है। यहाँ का बोर्ड जो है जनता की समस्याओं को चुनकर के लिए जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है, पर उनके बोर्ड की मीटिंग का कोई अता पता नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार की बात चल रही है, किस तरह से यहाँ क्या डिमांड की जाती है, काम किए जाते हैं, लोगों को चक्कर परेशान? बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है यहाँ, और फर्जी पट्टे वगैरह बनाए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कई लोग हैं, कहीं ना कहीं लगता है ई मित्र से लेकर जो है भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं आपको भी नजर आया हो? बिल्कुल लोग बार कहते हैं बेचारे गरीब लोग हैं, कई बार हमारे यहाँ संस्था में आके भी बोलते हैं ये इनसे पैसों की बहुत मांग की जाती है और उनसे बहुत चक्कर लगवाए जाते हैं। जब तक वो 10-15 दिन चक्कर नहीं लगा लें उनका काम होता ही नहीं है बिना पैसों के। पैसा भी देना पड़ता है उनको, बिल्कुल। तो प्रियंका, ये जो कुछ लोग थे कभी ना कभी इनके सामने या ये खुद जो है रिश्वतखोरी के शिकार हुए हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, और किस तरह की परेशानी जो है लोगों को झेलनी है। ये तो विपिन, आपके पीछे एक लोग को हम देख पा रहे हैं, उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है हम नहीं सुधरेंगे, और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो बार बार एसीबी के एक्शन के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। सभी को यही लगता है वो पकड़ा गया, हम तो नहीं पकड़े जाएंगे। रंजन, आपके पास कुछ और लोग भी मौजूद थे, जरा बातचीत करिए उनसे और जानने की कोशिश करिए किस तरीके से वो पीड़ित हैं, और अगर उनके साथ ऐसा कभी हुआ है तो क्या उन्होंने शिकायत दी है, उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जी नंदलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर के क्या सोचते हैं आप? किस हद तक आम जनता और आप अगर व्यक्तिगत बात करें तो क्या मानना है, शिकार होते हैं, कार्रवाई होती है, क्या देखते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार से आम जनता अत्यंत त्रस्त है। सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त के लिए दोनों पहलू हैं, जनता भी उतनी ही दोषी है जितनी की ब्यूरोक्रेट्स। अब भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है कि जब शिकायतें होती है तो उन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ होती नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और यहाँ तक कि कई केसेस जैसे सामने आए हैं जिसमें शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित किया जाने लग गया है, जिससे और भ्रष्टाचारी निरंकुश हो गए हैं। दूसरा, बढ़ते भ्रष्टाचार में मेरा एक व्यू ये है कि जो लचीली न्याय प्रणाली है और जो न्याय में त्वरित न्याय न होकर जो देरी हो रही है वह भी भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है, क्योंकि न्याय होने में 40-50 साल लग जाते हैं, तो उससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विजिलेंस सिस्टम है सरकार में, जो सतर्कता प्रणाली है, मुख्य सतर्कता आयुक्त वगैरह जो है वो नकारा साबित हो रहे हैं, और शिकायत आप किसी को करो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी बढ़ता भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। न्याय में देरी की बात कर रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं, क्या मानते हैं भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ने की बात है? सर, आज राजस्थान प्रदेश में ये हालत है कि एक अधिवक्ता होने के नाते मैं विभिन्न विभागों में अपने जो क्लाइंट है उनके काम के लिए जाता हूँ, तो ये हालत है। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश, मेरे राजस्थान प्रदेश की ये हालत है कि पूरी जो राजस्थान सरकार है वो नकारा और निकम्मी साबित हुई है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में। कोई भी विभाग के कोई भी कार्यालय में आप जाइए तो वहाँ चपरासी से लेकर और ऊपर के अधिकारी तक सबके जो है फिक्स हो रखा है पेमेंट। अगर काम करवाना है तो देना पड़ेगा, और अगर पेमेंट नहीं दिया जाए तो काम अटक जाता है। काम अटकना यानी जो क्लाइंट है उसका काम रुकना, और फिर उनको भी जवाब देना भारी पड़ता है पूरी तरह से। आनंद, आप बताएं, क्या कभी आप ऐसे भ्रष्टाचार से आपका वास्ता पड़ा है क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। निगम में जाओ तो भ्रष्टाचार, जेडी में जाओ तो भ्रष्टाचार, पुलिस में जाओ तो भ्रष्टाचार, ऐसी भी ये ब्यूरो है, इसमें उनको टैप होते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? और गवर्नमेंट बोलती है कि ये भ्रष्टाचार हम मुक्त करेंगे। आप मान रहे हैं सब जगह भ्रष्टाचार है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या मानते हैं? मेरा ये कहना है कि जब से कांग्रेस सरकार ने ज्वाइन की है, पिछली सरकार से बहुत ज़्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं। जो पहले बेलगाम हो रहे तो उनको लगाम कस के हमारी सरकार ने काम किया है। अशोक गहलोत ने बाकायदा इसमें एक नंबर दे रखे हैं, टोल फ्री नंबर। कोई भी भ्रष्टाचार करता है आप उसको तुरंत वहाँ टोल नंबर फ्री करो, आपके हाथों हाथ कार्रवाई होगी और तुरंत उसके ऊपर नकल कैसी जाएगी। आज की तारीख में बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार पे पकड़े गए हैं, ये सब सरकार के काम की वजह से हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं, मतलब भ्रष्टाचार तो है तब पकड़े जा रहे हैं। क्या 100% भ्रष्टाचार के सिवाय यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ में पुलिस ने प्रताड़ना की है, मैं खुद थाने में मारपीट पर खा के आया हूँ, मुझे ये सब मालूम है। 8 साल से मैंने शिकायतें की है, कोई शिकायतों की FIR दर्ज नहीं होती है,
और उसके उल्टे सीधे जवाब दिए जाते हैं। सूचना के अधिकार में भी सही जवाब नहीं दिए जाते हैं। मेरे पास ऐसे प्रूफ है कि पुलिस ने गलत काम किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत किससे करें, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। जी, आपका क्या मानना है कि भ्रष्टाचार विभागों में शिकायत करते हैं, एक्शन होता है, नहीं होता है? आप क्या शिकायत करते हैं? सर, हम शिकायत करते हैं और सीएम साहब को भी, इनमें अशोक जी को भी कई बार लेटर भेजे हमने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है सर। अधिकारी पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं बार बार। अभी निगम में पकड़े गए थे 2-3 मुसीबत भी यही है कि भ्रष्टाचार जब लोगों के साथ होता है, करप्शन होता है, तो कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता है कि कहां पर शिकायत करनी है। और यही वजह है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो सरेआम पैसा लेकर मौज कर रहे होते हैं। धर्मेंद्र, आपके पास जो लोग हैं उनसे जरा ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वजह वो मानते हैं भ्रष्टाचार के पीछे, और जब उनके साथ भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो शिकायत देते हैं? क्या उन्हें मालूम है कि शिकायत आखिर देना कहां पर है? देखिए, बात करें शिकायतों की, लोग काफी बार शिकायतें करते हैं, कई बार एसीडी में भी शिकायतें की जाती हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सुधरने का नाम नहीं लेते। हमारे साथ जो मौजूद है लोग, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से सुधर सकता है, खत्म हो सकता है? भ्रष्टाचार तो यहाँ की अगर अधिकारियों की सोच सही हो तो सुधर सकता है। जब बड़े अधिकारी नहीं है, उनकी सोच हो, तो नीचे का कर्मचारी तो अपने आप भ्रष्ट होता ही है। आप ये महिला बाल विकास का ले लो, के है अधिकारी, जैसे उनका मेन जो पोस्ट है वो तो बाल अधिकार गृह में है, लेकिन वो महिला बाल विकास में लगा रखे हैं। जबकि तो एक तरफ तो सरकार डेपुटेशन खत्म कर रही है, दूसरी तरफ उनको महिला बाल विकास में लगा रखा है। वहां पे पोषाहार में उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रखा है। आपको क्या लगता है किस तरह से सुधार हो सकता है अगर बात करें इसकी? इसमें सुधार यही होना चाहिए, हो सकता है कि जो विभागों के मुखिया हैं बैठे हुए हैं वो इस पर पूरा नियंत्रण रखें और उनकी काम करने की क्षमता हो। लेकिन वो नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं ने जो भ्रष्टाचार, जैसे उनके ऑफिसों में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, बाबू बैठे हुए हैं, वो एजेंट के तौर पे बैठा रखे हैं हर जगह। उनके एजेंटों से जब तक आम आदमी साठ गांठ नहीं बैठा लेता तब तक इस सरकार में काम नहीं होते हैं। मैं आपको श्रम विभाग की फिर एक बात बताना चाहूंगी। जैसे बच्चियों की शादी पे जो पैसा मिलता है, पहले जो पैसा बहुत लोगों को, जैसे शादी से पहले ही कोई ऑनलाइन आवेदन कर देता था तो वो स्वीकृत हो जाते थे, लेकिन अब या तो पोर्टल को बंद कर देती है सरकार ऊपर से, और या वो आवेदन भी कर देता है तो उनको आज 2-3 साल से गरीब परिवार की बच्चियों की शादी हो गई है, उनमें आर्थिक सहयोग जो पिछली गवर्नमेंट ने जो योजना चलाई उनको आज तक भी ये कांग्रेस सरकार पैसा नहीं दे पा रही है, और दलालों के माध्यम से ही काम होते हैं। आपको क्या लगता है कि शिकायतें होती है तो क्या उन पर एक्शन होता है? अंकुश, यदि अधिकारी यदि चाहता है फाइलों को लेकर के डेली मॉनिटरिंग करे, फाइलों को संबंधित जो अधिकारी है उस फाइल की डेली मॉनिटरिंग करे, उसकी लिस्ट बनाए और उसका डेली रिपोर्टिंग ले, आज कितना काम हुआ, कल कितना काम हुआ, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अपने अपने डिपार्टमेंटों को जिम्मेदारियां दें या अपना फर्ज कर्तव्य निर्वहन करें, और जिम्मेदारी से करेंगे तभी भ्रष्टाचार होगा, नहीं तो भ्रष्टाचार आने वाले समय में बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर भी भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है और लोग इससे परेशान हैं। विपिन, जरा वहां पर लोगों से बातचीत करिए और उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि वो लोग कितने परेशान हैं, और अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो क्या वो एक्शन के लिए आगे जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं क्या? लाइव चालू है। ठीक है, विपिन से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। रंजन, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर लोगों से और भी ज्यादा बातचीत करिए और समस्याओं को जानने की कोशिश करिए लोगों से। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी यहाँ बातचीत में बात सामने आई है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जिसके साथ पीड़ा हुई है वही उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। नरेश, क्या कुछ कहेंगे आप वापस? मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जिंदगी, हम जनता की जिंदगी जो घट करके 60 साल 70 साल या 50 साल या खबर नहीं पल की हो चुकी है। क्या हम सीएम साहब या किसी भी राजनीतिक दल को वोट इसलिए देते हैं कि हम यहाँ विभागों के चक्कर काटें? क्या हमारा जीना इस दुनिया में हराम हो चुका है? या तो सीएम हमें जहर दे दे, या फिर सीएम ये चुनावी दौड़ भाग बंद करे, कभी इधर दौड़ रहे कभी इधर दौड़ रहे। राजनीति एक अलग विषय है,
और भ्रष्टाचार जो है, आपकी बात समझ में आ रही है कि भ्रष्टाचार में राजनीतिक संरक्षण की बात आप कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन इसे रोकने के लिए या इसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए सीएम साहब को खुद जनता के ऊपर नजर रखनी होगी, विभागों के ऊपर खुद बैठ करके नजर रखनी होगी, चुनावों की दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना होगा। जनता, आपके जाने से जनता किसी को हराएगी या जिताएगी नहीं है। मेन चीज है कि आप खुद एक जगह पर बैठ करके अपना घर बार छोड़ करके आप बैठेंगे, तभी हमें यकीन होगा कि आप कुछ करने के लिए आए हैं। एक बार पुनः मैं आरटीआई एक्टिविस्ट है, राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है, नंदलाल व्यास, उनसे जानना चाहेंगे, पुलिस की अगर बात करें, अन्य महकमों की बात करें, भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी मानते हैं। देखिए, पुलिस में भ्रष्टाचार का जो असर है वो बड़ा व्यापक है। पुलिस का भ्रष्टाचार अपराधियों को संरक्षण देता है, अपराधों को बढ़ावा देता है, अपराधियों में विश्वास पैदा करता है। तो समाज में भ्रष्टाचार हर जगह खराब है, परंतु पुलिस का भ्रष्टाचार तो अत्यंत खराब है, क्योंकि इससे अपराध करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। एक अपराधी रिश्वत देकर छूट गया है तो उसको दूसरे अपराध करने का और ज़्यादा विश्वास मिलता है, संबल मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, आप देखिए राजस्थान में हर तीसरा कार्मिक ट्रैप होने वाला पुलिस कर्मचारी है। ये एक अत्यंत भयावह स्थिति है कि पुलिस में भ्रष्टाचार इतना व्यापक बढ़ गया है और जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये समाज के लिए नहीं, सारे महकमों में हर जगह पर ये देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के काम लोगों का हो ही नहीं पा रहा है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपका काम नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रंजन दवे, धर्मेंद्र और विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार पर ये ग्राउंड रिपोर्ट थी और कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ रहा है। ये हम नहीं, ये आंकड़े कहते हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।